हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लास कोमा स्केल। ग्लास कोमा स्केल क्या होती है वो देख लेते हैं। ग्लास कोमा स्केल इज अ क्लिनिकली टूल यूज टू असिस्ट द पर्सन लेवल टू कॉन्शियस आफ्टर अ हेड इंजरी और न्यूरोलॉजिकल इवेंट। तो ग्लास कोमा स्केल ये होती है कि जो जब आपके पर्सन के अंदर हेड इंजरी या न्यूरोलॉजिकल इवेंट होता है तो उसके अंदर आपका कॉन्शियस लेवल कितना है पर्सन का वो देखा जाता है आपके ग्लास कोमा स्केल के अंदर। इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं: आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं आई ओपनिंग। आई ओपनिंग को 1 से 4 तक दिया गया है और वर्बल रिस्पॉन्स को 1 से 5 तक दिया गया है और मोटर रिस्पॉन्स को 1 से 6 तक दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट। फर्स्ट जो नंबर मिलता है उसके अंदर पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, नो रिस्पॉन्स होता है। सेकंड पे होता है तो वो पेन के अंदर होता है पेशेंट, तो उसके टू पेन दिया गया है सेकंड के अंदर। तीसरा है जो टू वॉइस, मतलब पेशेंट के अंदर वॉइस हो रही है तो वॉइस दिया गया है तीसरा। और चौथा दिया गया है स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप कर रहा है वो आई ओपनिंग। आता है हमारा वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स को 1 से 5 तक दिया गया है। तो फर्स्ट पे आता है नो रिस्पॉन्स, मतलब पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। सेकंड पे इनकम्पेंसिबली भी साउंड, मतलब बोल रहा है, बहुत ही थोड़ा बोल रहा है। थर्ड आता है इन अप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब बोल तो रहा है पर अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं बोल पा रहा है। फोर्थ आता है कन्फ्यूज बट कोरेंट स्पीच, मतलब कन्फ्यूज है पेशेंट। और 5 पे ओरिएंटेड, यानी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर रहा है। तो थर्ड आता है हमारा मोटा रिस्पॉन्स। मोटा रिस्पॉन्स को 1 से 6 तक दिया गया है। तो फर्स्ट जिसको मिलता है उसका नो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है। सेकंड है अब नॉर्मल एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन हो रहा है पर अब नॉर्मल हो रहा है। थर्ड है हमारा अब नॉर्मल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है अब नॉर्मल है। फोर्थ है विड्रॉल ऑफ द फ्रॉम द पेन, मतलब पेन हो रहा है वहाँ पे। 5 है लोकेलाइज पेन, या लोकेलाइज पेन ये स्पेसिफिक जगह है वहाँ पे पेन हो रहा है। और थर्ड है ओबे कमांड, मतलब ओबे कमांड का मतलब है कि वो ओबे कमांड मान रहा है। तो फिर हम आगे देखते हैं जीएस स्कोरिंग, यानी ग्लासकोमा स्कोरिंग क्या होती है। इसको टोटली 3 से 15 तक दिया गया है। 3 मतलब डीप कोमा और 15 मतलब अलर्ट है या फुली अवेक है। ठीक है, इसको 3 में डिवाइड किया है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड को 13 से 15 के बीच में दिया गया है, मॉडरेट को 9 से 12 के बीच में, सीवियर को 3 से 8 के बीच में। कभी कभी क्या होता है, इट इज़ वाइडली यूज द इमरजेंसी मेडिसिन, आईसीयू मॉनिटरिंग एंड ट्रोमा असिस्मेंट, मतलब कभी कभी इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर और आईसीयू के अंदर या ट्रोमा हो रहा है पेशेंट को, उसके अंदर अपन को ग्लासकोमा स्केल का यूज़ करना पड़ता है। तो आगे देखते हैं ग्लासकोमा स्केल। ग्लासकोमा एक स्केल असिस द लेवल ऑफ द कॉन्शियस लेवल, एक मेथड होता है जिसके अंदर पेशेंट का कॉन्शियसनेस कितना है वो लेवल को देखा जाता है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट है: आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स। मैक्सिमम आई ओपनिंग रिस्पॉन्स का 4 दिया गया है, वर्बल रिस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर 5 दिया गया है, मोटर रिस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर 6 दिया गया है। इसका टोटल स्कोर होता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स के अंदर हमें मतलब पेशेंट को 1 से 4 तक स्कोरिंग दी जाती है। इसके अंदर फर्स्ट 1 नंबर स्कोरिंग दी जाती है नॉन विथ पेन, मतलब पेन बिल्कुल ही नहीं होता है। सेकंड स्कोरिंग दी जाती है ओपन टू द पेन, मतलब आई ओपनिंग करते टाइम हम पेशेंट को पेन होता है। थर्ड स्कोरिंग दी जाती है ओपन टू द वर्बल कमांड, मतलब वर्बल कमांड के अकॉर्डिंग वो आई ओपनिंग करता है। 4 उसको दी जाती है स्पॉन्टेनियस ओपनिंग, मतलब अपने आप ही आई ओपनिंग कर सकता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर स्कोरिंग दी गई है 1 to 5। तो 1 स्कोरिंग दी गई है नॉन वन, मतलब नो वन उसको दी गई है, मतलब वर्बल रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा है। सेकेंड स्कोरिंग इनकम्पेंसिव साउंड, मतलब साउंड तो कर रहा है बट इनकम्पेंसिव, मतलब पूरा अपन नहीं कर पा रहा है। थर्ड स्कोरिंग दी गई है इन अप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब बोल तो रहा है पर इन अप्रोप्रिएट वर्ड का क्लियर वर्ड नहीं बोल पा रहा है। 4 है आपका कन्फ्यूज्ड, मतलब पेशेंट कन्फ्यूज्ड है। और 5 आपका वेल ओरिएंटेड, मतलब वर्बल रिस्पॉन्स कर रहा है। तो थर्ड पॉइंट है आपका मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स को 1 से 6 तक स्कोरिंग दी गई है। तो फर्स्ट है नो वन, ठीक है। सेकेंड है एक्सटेंशन रिस्पॉन्स टू पेन, मतलब एक्सटेंशन करते टाइम पेशेंट को पेन हो रहा है। थर्ड स्कोरिंग है अब नॉर्मल फ्रैक्शन टू पेन, अब नॉर्मल फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन करते टाइम पेन हो रहा है। 4 स्कोरिंग विड्रॉल फ्रॉम द पेन, मतलब विड्रॉल करते टाइम पेन हो रहा है। 5 है मूवमेंट ऑफ द पेनफुल स्टूमुलाई, मूवमेंट कर रहा है तो पेनफुल मूवमेंट करते टाइम पेन हो रहा है। और 6 है ओबे कमांड, मतलब कोई भी कमांड कर सकता है। तो इसको क्लासिफाई
क्लासिफिकेशन ऑफ द अकॉर्डिंग टू स्कोर। सीवियर है तो ग्लास कोमा स्केल का स्कोर रहेगा 8 से ज़्यादा। मॉडरेट है ग्लास कोमा स्केल का रहेगा 9 से 12। माइल्ड है ग्लास कोमा स्केल का रहेगा 13 से कम। तो ये हमारा था ग्लास कोमा स्केल जो पूरा हो चुका है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।